नमस्कार दोस्त, आज हम एक आंदोलन की चर्चा करेंगे जिसका नाम है कुकी विद्रोह। 1850 से आज तक चल रहा है, जो पूर्वोत्तर में हुआ। इसे हम दो भागों में चर्चा कर सकते हैं। पहला 1947 के पहले और दूसरा 1947 के बाद, आज़ादी के बाद। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के अनुसार बताया जाता है कि कुकी समुदाय के लोग 18वीं सदी के अंत में म्यांमार से मणिपुर आए थे। इसमें कुछ लोग म्यांमार सीमा पर बसे तो कुछ लोग नागा समुदाय वाले गांव में आकर बसे, जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी बस गए। जब 19वीं सदी के मध्य में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक प्रशासन ने क्षेत्र पर नियंत्रण करना शुरू किया तो वहां विद्रोह भड़क उठा, जिसका नेतृत्व परीक्षित कीर्ति और रतन पुनिया थे, जबकि त्रिपुरा के राजा ईशान चंद्र मानकिया थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा कुकी लोगों को भारतीय सेना में श्रमिकों और सैनिकों के रूप में भर्ती किया गया। इससे भूमि अलगाव, आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक दमन से कुकी समुदाय में असंतोष बढ़ गया। इसका परिणाम 1917-1919 कुकी विद्रोह के रूप में सामने आया। हालांकि विद्रोह को दमन कर दिया गया, जिससे कुकी जनजाति जनसंख्या में परिवर्तन और विस्थापन हुआ। विद्रोह के दौरान कुकी सेनाओं ने गुरिल्ला युद्ध और अविश्वसनीय युद्ध रणनीतियों का प्रदर्शन किया, जो भारतीय इतिहास में कुकी समुदाय की बहादुरी और संघर्ष को दिखाया। कुकी समुदाय के लोग स्वतंत्रता के बाद भी अपने निकटवर्तीय समुदाय भारत, म्यांमार और बांग्लादेश की सरकारों के साथ विभिन्न चुनौतियों का सामना करते आ रहे हैं। स्वायत्तता, भूमि के अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए लड़ाई आज भी जारी है। कुकी समुदाय का एक अपना सभ्यता संस्कृति है। इसमें कुछ हिंदू और ज़्यादातर ईसाई धर्म का प्रभाव है। इनके अपने खास पूजा और उत्सवों की परंपराएं हैं। वे अपने गांव के देवता और पूजा स्थलों को महत्व देते हैं। उन्हें एक अलग और सांस्कृतिक विशेषता के रूप में जाना जाता है और उनकी संस्कृति में उनकी प्राचीन परंपराओं का उल्लेख किया जाता है। वे अपनी भाषा, साहित्य और रहन सहन में खास विशेषता रखते हैं और अपने समुदाय के भारतीय और तिब्बती श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। ये लोग अपनी प्राचीन इतिहास और समाज पर गर्व करते हैं। अपने जीवन शैली में पहाड़ी, जंगली और अपनी विशेष संस्कृति के साथ प्रमुख रूप से जुड़े हैं। इनके संस्कृति में संगीत, नृत्य और लोक कथाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कुकी समुदाय की एक और विशेष पहचान बनाए रखने में मदद करता है। उनकी सामाजिक संगठन में परंपरागत गांव के सरपंचों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो अपने समुदाय के मामलों को संभालते हैं। कुकी लोग खास तौर पर पश्चिमी आदिवासियों लोगों के साथ मिलकर अपनी परंपरागत वाणिज्य, खेती और चिकित्सा प्रथाओं को बनाए रखते हैं। 1919 में प्रशासनिक सुगमता के लिए मणिपुर 4 भागों में बांट दिया गया: इम्फाल, चुरांदपुर, तमेंगलोंग और उखरुल। इम्फाल, चुरांदपुर और तमेंगलोंग में कुकी, कबुई नागा एवं कत्था नागा जनजाति, जबकि अखरुल में कुकी एवं तंगकुल नागा जनजाति वास करती है। वर्ष 1972 में एक पूर्ण भारतीय राज्य बना, जो कि पूर्व में एक रियासत था। भारत में आजादी के बाद इस रियासत के सम्मिलन और राज्य का दर्जा देने में देरी पर नाराजगी से यहाँ कई विद्रोह समूह पैदा हुए। 1980 के दौरान मणिपुर को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। इससे वहां के लोगों में असंतोष पैदा हुआ। यह कानून सैन्य बलों को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। इस कानून का दुरुपयोग भी हुआ। इससे वह असंतोष फैला। 1990 के दशक में कुकी नागा झड़पों के बाद मणिपुर में कुकी विद्रोह वास्तविक रूप में तेज हो गया। KNO और KNA, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुकी नेशनल एसोसिएशन, कुकी कमांडो फोर्स, कुकी इंडिपेंडेंट आर्मी जैसी कई सैन्य शाखाएं स्थापित। अंततः 2005 में भारतीय सेना के साथ समझौता हुआ। 2008 में इस संगठनों ने मणिपुर की राज्य सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया, ताकि राजनीतिक संवाद को मौका दिया जा सके। हालांकि बीच बीच में हिंसा की घटनाएं होती रही है और इस विद्रोह का पहला कारण कुकी वाले क्षेत्रों को मिलाकर एक कुकी लैंड बनाने का विचार और कुकी नागा के बीच अंतर सांप्रदायिक हिंसा है।
कुकी नागा लड़ाई जातीय पहचान और क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर शुरू हुई, क्योंकि कुछ कुकी क्षेत्रों में नागा जनजातियों के बसे हुए क्षेत्र हैं। इधर 2017 में कुकी विद्रोह की घटना को याद में कुकी समुदाय शताब्दी समारोह का आयोजन किया। इसे मैतेई और नागा समुदाय के लोग विरोध किया। बाद में विद्रोह ने विकराल रूप धारण कर लिया और नरसंहार की घटनाएं सामने आने लगी। सरकार द्वारा 144 धारा लगाई गई, इंटरनेट बंद कर दी गई। विद्रोह का एक और कारण मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग, जिसे कुकी समुदाय विरोध किया कि यह एक संपन्न समुदाय है और घाटी इलाके में बसे हैं। आरक्षण की एसटी सूची में शामिल करने से कुकी समुदाय के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनें खरीदने के हकदार हो जाएंगे और उसके माध्यम से कारपोरेट घराने उनके संसाधनों पर काबिज हो जाएंगे, उनके नौकरी अवसर छीन जाएंगे। मणिपुर में 60 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 19 सीटें कुकी के लिए आरक्षित है, जो कि खाली है। अन्य 40 में से 39 पर नागा और मैतेई सत्ता में है। ये लोग स्वयं को शुद्ध हिंदू मानते हैं तथा कुकी जनजाति को म्यांमार से आई जनजाति मानते हैं, यानी उन्हें भारतीय नहीं मानते। इसके साथ ही वे नए कानून CAA के तहत कार्रवाई करना चाहते हैं। अभी हाल ही में मई 2024 में मैतेई बहुल क्षेत्र थौबल जिला में एक मैतेई भीड़ द्वारा कुकी समुदाय के 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और यौन उत्पीड़न की घटना ने पूरे देश को हिला दिया। आज भी दोनों समुदाय के बीच हिंसक झड़पें होती रहती है, लेकिन सरकार इस समस्या का हल करने में अभी तक नाकाम रही है। धन्यवाद।